डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन के हवाले से है। सेकेंड ईयर के चैप्टर से है, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से है। और इस टॉपिक के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को डिस्कस करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है? जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी गैसियस एक्सचेंज की। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है जब गैसियस एक्सचेंज हो जाती है, मींस ऑक्सीजन एल्वियोलाई से जब ब्लड के अंदर इंटर हो जाता है तो वहां से टिश्यू तक ब्लड जो जब उसको ले जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और वहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वापस एल्वियोलाई तक ले आता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। ट्रांसपोर्ट, या जैसे हम पीछे से थोड़ा सा अगर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएं, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एयर में होती है, फिर एयर से हमारे एल्वियोलाई में आ जाती है, फिर हमारे एल्वियोलाई से हमारे ब्लड के अंदर आ जाती है, फिर हमारे ब्लड से हमारे टिश्यू में चली जाती है। तो ये जो मुख्तलिफ जगह पे ऑक्सीजन का शिफ्ट होना है, दिस इज ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एयर की वजह से, और हम कहते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो जिस तरह एयर मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर है, इसी तरह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी मुख्तलिफ गैसों के इंडिविजुअल प्रेशर्स के मिलने से बनता है, और हर एक का इंडिविजुअल प्रेशर जो है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाहर ज्यादा है, एल्वियोलाई में उससे कम है, और फिर ब्लड में उससे कम है, और टिश्यू में उससे कम है। इसलिए इस पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक जगह से दूसरी जगह, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू। फर्स्ट मेथड जो है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, थ्रू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मदद से कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होती है? हम कहते हैं कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन Hb प्लस 4O2 Hb4O2, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में एल्वियोलाई मींस ब्लड में, ये एल्वियोलाई से जो ही ऑक्सीजन शिफ्ट होता है ब्लड में, वहां पे ये रिएक्शन होता है, हमारे आरबीसीज के ऊपर मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बॉन्ड कर लेता है, और टिश्यू में जाके ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स हो जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये रिएक्शन जब रिवर्स हो जाता है तो फिर हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो फ्री हो जाती है, अनसेचुरेट हो जाती है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बॉन्ड बनाता है, और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस के जरिए फर्स्ट और दूसरा मेथड जो है वो होती है, किसकी वजह से? हम कहते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड होते हैं उनके अंदर गैसेस भी डिजॉल्व हो सकती हैं। जैसे हमारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या जो गैस होती है वो डिजॉल्व होती है, किस चीज में? लिक्विड में। तो यहाँ पे भी कुछ परसेंटेज 97% जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होती है वो इस मेथड से होती है, थ्रू हीमोग्लोबिन के मेथड से, और जो हमारे पास 3% है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से होती है। किस चीज में डिजॉल्व्ड होगा? प्लाज्मा के अंदर। ब्लड का जो
लिक्विड पोर्शन है प्लाज्मा, उसके अंदर वो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है और उसकी भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और ये हमारे पास है 3%। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट ऑफ ब्लड, कि अगर हमारे पास इस अमाउंट में ब्लड हो, और फिर देखेंगे हम हीमोग्लोबिन कि इस अमाउंट के ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, और फिर हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर। इट मींस दैट कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, मींस डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है या नहीं है, ऑक्सीजन आइडियल कंडीशंस में है या ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशंस में है। उसके बाद हम देखेंगे सैचुरेशन। सैचुरेशन मींस जो हमारे हीमोग्लोबिन है वो कंप्लीटली सैचुरेट हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि कुछ हीमोग्लोबिन वो वैसे ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मींस ऑक्सीजन लेके नहीं जा रहा, ऑक्सीजन कैरिंग नहीं कर रहा। जो हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करने की हीमोग्लोबिन की सलाहियत है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। और फिर हमारे पास आता है ऑक्सीजन, कि हमारे पास कितना ऑक्सीजन लेके जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले देखें, हम बात कर रहे हैं आर्टीरियल ब्लड की। आर्टीरियल ब्लड मींस ऐसा ब्लड जो आर्टरीज के अंदर है, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, क्योंकि ये वो ब्लड है जो ऑक्सीजनेशन जिसकी हो चुकी है, मींस लंग्स से हो कर आ रहा है। तो इसके अंदर अगर हमारे पास ब्लड का सैंपल जो है वो 100 ml हो, अगर हम 100 ml ब्लड ले लें आर्टरी से, उसके अंदर जो एवरेज है वो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जाता है इन ए नॉर्मल पर्सन। अगर इससे कम है देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एनीमिक पर्सन, फिर उसको हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, या हम कहते हैं कि वो जो है खून की कमी का मरीज है। फिर हमारे पास आता है पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 100% 100 प्रेशर के ऊपर है, 100 mm ऑफ Hg के ऊपर है, मतलब आइडियल कंडीशन है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है ऑक्सीजन की, सरसब्ज माहौल है। सैचुरेशन, और जो हीमोग्लोबिन है वो भी फुली सैचुरेट होके जा रहा है, कोई भी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल खाली नहीं जा रहा, तो तब क्या होगा, 100 ml ऑक्सीजन जा रही होगी। एक बार देखें कि अगर 120 ml सॉरी, अगर हमारे पास 100 ml जो ब्लड का सैंपल है, अगर हम 100 ml ब्लड लें, उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, और उस 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को अगर हम आइडियल कंडीशंस में क्या कर लें, जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 100 mm ऑफ Hg दे दें, तो 100% सेचुरेशन हो गई मींस, तो तब वो ब्लड जो है 20 ml ऑक्सीजन को लेके जा रहा होगा। कितना ब्लड, 100 ml। फिर हम देखते हैं किस चीज़ की बात करते हैं, ब्लड हमारे पास 100 ml है और उसमें उसी तरह से हीमोग्लोबिन नॉर्मल 15 ग्राम्स है, लेकिन कंडीशन आइडियल नहीं है। हमारे पास हर वक्त आइडियल कंडीशन नहीं होती, हर वक्त हमारे पास 100 mm ऑफ Hg नहीं होता, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन कम होता है। तो जो हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन होती है वो 95 mm ऑफ Hg है, मतलब प्रेशर जो है वो 100 mm नहीं है, वो 95 है। तो ये कितना बनेगा, 97% जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेट हो जाएगी। कितनी हीमोग्लोबिन बच गई, 3% हीमोग्लोबिन जो है वो खाली रह जाएगी, और ले जाने वाली जो ऑक्सीजन की अमाउंट है दैट इज़ 19.4, और ये हमारे पास नॉर्मल जो हम नॉर्मल कंडीशंस में चल रहा होता है वो 19.4 ml ऑक्सीजन लेके जा रहा होता है ब्लड। फिर हम बात करते हैं किस चीज़ की, अगर हम 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के ऊपर निकालने की कोशिश करेंगे, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन लेके जा रहा होता है, तो इसी कैलकुलेशन से वो हमारे पास बनता है 1.34 ml। क्योंकि अगर हम बात करें किस चीज़ की 15 ग्राम की, तो वो बनता है 20 ml, या इधर 15 ग्राम की बात करें तो वो बनता है 19.4 ml, और जब 1 की बात करेंगे तो वो बनता है 1.34 ml। फिर आता है हमारे पास वीनस ब्लड। वीनस ब्लड का मतलब क्या है, जब ब्लड टिश्यू के पास चला गया, वहाँ पे ऑक्सीजन
टिश्यू में शिफ्ट हो गया, टिश्यू को मिल गया। अब जो ब्लड वापस आ रहा है टिश्यू से होके आ रहा है, वेन्स के अंदर मौजूद है, आल्सो कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगर इसका हम 100 ml ले लें, उसमें 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हो, मतलब नॉर्मल पर्सन है, तो वो 40 mm ऑफ Hg प्रेशर होगा। मतलब ऑक्सीजन की कमी है उस ब्लड में, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्योंकि वो चला गया है टिश्यू के पास, तो 40 mm ऑफ Hg का प्रेशर है और 75% सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन है। बाकी हीमोग्लोबिन क्यों खाली हो गई, क्यों अनसेचुरेट हो गई? रीजन इज दैट उसके ऊपर मौजूद जो ऑक्सीजन था, उसके साथ बॉन्डेड ऑक्सीजन जो था, वो टिश्यू ने ले लिया। अब ब्लड वापस आ रहा है तो बहुत सारा ऑक्सीजन अभी भी है, मतलब 75% वापस ला रहा है। और 14.4 ml जो हमारे पास क्या थी, ऑक्सीजन था, ये सिर्फ टिश्यू ने लिया है। मीन्स 100 ml ब्लड जब गया था तो उसने 19.4 ml ऑक्सीजन उठाई हुई थी, और जब वो वापस आ रहा है तो उसने 14.4 ml ऑक्सीजन उठाई हुई है। बाकी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे चला गया? टिश्यू के पास चला गया। मींस बहुत सारी अमाउंट वापस फिर भी आ रही है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, 14.4 ml ऑक्सीजन अभी भी है। ऑलमोस्ट 5 ml ऑक्सीजन जो है वो पर सर्कुलेशन 100 ml ब्लड दे के आ रहा है, किस चीज़ को? टिश्यू को। फिर आता है हमारे पास 100 ml ब्लड, वही लेकिन एक्सरसाइज के टाइम। मींस एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है और उसका 100 ml ब्लड अगर हम देखें, उस 100 ml ब्लड में अगर 15 ग्राम्स हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वहाँ पे उस ब्लड जो वेन्स के जरिए वापस आ रहा है उसमें 18 mm ऑफ Hg का प्रेशर होगा, और पाई जाने वाली यहाँ पे जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है वो 20% सेचुरेट होगी। देखें, नॉर्मल बंदा जब उसका ब्लड टिश्यू से होके आ रहा है, उसमें 75% ऑक्सीजन अभी भी, 75% हीमोग्लोबिन अभी भी सेचुरेटेड है। मींस बहुत सारा ऑक्सीजन वापस आ रहा है। टिश्यू ने बहुत कम ऑक्सीजन लिया, 5 ml ऑक्सीजन चला गया। लेकिन अगर एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो तब उसकी जो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ 20% सेचुरेट होके वापस आ रही है। बाकी जो 80% हीमोग्लोबिन है उसने अपना जो ऑक्सीजन था वो सारा किसको दे दिया? टिश्यू को दे दिया। वजह क्या है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा रेस्पिरेशन होना होता है, और ज़्यादा रेस्पिरेशन के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब देखें, यहाँ पे जो ऑक्सीजन वापस आ रहा है वो है 4.4 ml। मीन्स जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो टिश्यू है वो बहुत सारी ऑक्सीजन ले लेता है, सिर्फ 4.4 ml वापस आती है। कितने में से? 19.4 ml लेके गया था ब्लड, 4.4 ml वापस आ रही है। लेकिन जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, बैठे होते हैं, सोए होते हैं, या इनएक्टिव लाइफस्टाइल होता है, तो तब 19.4 ml जो हमारा आर्टीरियल ब्लड लेके गया था उसमें से 14.4 ml ऑक्सीजन वापस आ रही है वेनस ब्लड के जरिए। मींस वो यूज नहीं हो रही, 5 ml ही यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस थी, कुछ हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स थे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के हवाले से। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।